ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? यू हैव टू वेज। ये 4 बन रहे हैं लेकिन है 2 वेज है आपके पास। वैसे तो लाइफ में बहुत सारे वेज होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वे चूज़ करते हो। ओके, तो यू हैव टू वेज। कौन सी सिचुएशन में? सबसे पहले तो सिचुएशन डिफाइन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक कंडीशन है जिसमें आ जाता है कि यू हैव टू स्पीक फॉर योर राइट, तो यहाँ पे 2 वेज आ जाएंगे। एक होगा कि आप या तो स्पीक आउट करो फॉर योर राइट, और दूसरा है पेशेंस। तो ये आपकी चॉइस है। बहुत सारे लाइफ में ऐसे भी मैटर्स होंगे जिसमें आपके लिए पेशेंस रखना ज़रूरी होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें आपके लिए बोलना भी ज़रूरी होगा, और अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर जो है वो और ज़्यादा जो है वो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बहुत सारे हैं ऐसे मैटर्स आपकी लाइफ के अंदर जो कि आते रहते हैं। आपने जस्ट एक वे को फॉलो करना है, और उसका जो फिर आपने रिज़ल्ट देखना है कि आपके हक में है या आपके ऑपोजिट है। तो यहाँ पे अगर तो राइट की बात आ जाती है, तो अगर आप बोले हो एक बार, क्योंकि जब तक आपने बोलना नहीं है अगले को पता नहीं चलना कि आपकी जो है वो हक तलफी हो रही है या फिर इस तरह से कुछ भी मैटर है, तो अगले बंदे को समझ शायद ना आए। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें राइट्स के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। हाँ, ऑल्दो इस्लामियत की बुक में विरासत में जो है वो औरतों का ये हिस्सा है या इस तरह से उसमें पढ़ा जाता है, लेकिन मोस्टली हमारी आवाम इस चीज़ को भूल जाती है और फॉलो भी नहीं करती। वो कहते बस ये किताबी बातें हैं, किताब की हद तक रह जाए तो ज़्यादा बेटर है, उसको लाइफ में अप्लाई करने की क्या ज़रूरत। तो बिल्कुल ज़रूरत है, और आपको पढ़ाया भी इसलिए जा रहा है कि आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आओ और इसको यूज़ करो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ गया, बहुत ज़्यादा। सो पहले तो अपने राइट के लिए बोलो एक बार, ताकि आप रियलाइज़ करवा सको अगले जो है वो अपने नेक्स्ट पर्सन को कि जी आपको जो है वो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है और ये जो है उसको सही होना चाहिए। सही। अब ऐसा भी नहीं है कि एक बंदा जो है वो आपका अगर कर भी रहा है, आपके सारे राइट्स पूरे हो रहे हैं, फिर भी आप बोलो तो फिर जो है वो अच्छी बात नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप उसको बताओ। सही। तो मोस्टली अब होता क्या है कि वेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर राइट की बात आ जाए तो वहाँ पे तो ही हमारे पास में है। या तो आप बोलो, बता दो कि भाई हाँ ये ज़रूरी है, ये होना चाहिए ऐसे, और इसको जो है वो ऐसे नहीं हम लेके चल सकते या प्रॉब्लम आ सकती है एंड ऑल दैट। और फिर भी अगर अगले बंदे को समझ नहीं आ रही, क्योंकि कुछ होते हैं ना, कईयों के आगे वो वाला हिसाब होता है, भैंस के आगे बीन बजाने वाला हिसाब होता है, तो फिर आप ना बजाएं। आप 1-2 बार बोलें तरीके से। नहीं सुना जा रहा तो फिर आप पेशेंस पे चले जाएं, दूसरा रास्ता जो है वो इख्तियार कर लें, जो कि है पेशेंस का। तो बहुत सारे हर एक ये जॉब एरिया में नहीं होता, बल्कि के घरों में भी, इवन के जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं उनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, जहाँ पे उनको जो है वो कोई डिफरेंट वे फॉलो करना पड़ेगा। जिसमें से एक वे जो है मैंने आपको बता दिया कि अगर सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना कि कौन सा वे निकलता है। कि जैसे कि अगर तो जॉब है तो वहाँ पे आपने कौन सा वे लेके जाना, जॉब में है अगर तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, या तो आप डिस्कशन लेके चलो। सही। और वहाँ पे भी जो है वो बताओ एक दूसरे को कि हाँ ये प्रॉब्लम, इसको इस तरह से कर लेना चाहिए। कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। और वहाँ पे जो है ज़ाहिर सी बात है, जॉब में भी थोड़ा बहुत पेशेंस आपके अंदर होना ज़रूरी है। कि उसके अलावा अगर घरों में देख लिया जाए तो वही हिसाब है। और जैसे पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, सारे ही
रिलेशंस हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो पेशेंस ज़रूरी है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में फैमिलीज़ होती हैं, माशाल्लाह से उनके 5-5 6-6 बच्चे होते हैं, और फिर जी वो हर एक का जो है वो पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरे जो है उसको देख के जेलसी फील करते हैं, और दूसरे जो बहन भाई एंड ऑल। फिर क्या होगा, फिर जो जाहिर है कि परेशानियां होंगी, और जाहिर सी बात है फिर थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। तो बेस्ट वे तो वैसे यही है कि पेशेंस रखें, और इस तरह से बहस में जाने से बेहतर है कि अपने मामलात को बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व कर लिया जाए। उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बजाय इसके कि हम डिस्कस करने लग जाएं और बोलते चले जाएं। क्योंकि राइट जिसको समझ आ जाती है ना कि हाँ जी ये राइट्स हैं, ये जो पर्सन मेरे साथ एसोसिएट है इसके यही राइट्स हैं, तो उसको बताने की ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन अगर बहुत रेयर केसेस है कि अगर पता नहीं चल रहा, तो फिर आप उसको बताएं भाई इस तरह से जो है वो चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर नहीं अगले बंदे को समझ आ रही है, आपने काफ़ी बार बोला, तो फिर लेट गो करें और पेशेंस रखें, यही बेस्ट वे है। और वो आयत भी है ना, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो फिर आप जो है वो पेशेंस को ही फॉलो करें, और अपना जो भी आप डेली वर्क में करते हो उस पर फोकस करें, बजाय से कि हम बहस में पड़ें और अपना टाइम वेस्ट करें। तो अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की कोशिश करें, पेशेंस रखें और चलते रहें। और अजर देने वाली जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, किसी इंसान ने हमें नहीं देना। सो उम्मीदें भी उसी ज़ात से रखनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इंसानों से उम्मीदें रखें। ख़ासतौर पे जो होते हैं ना इलिटरेट पीपल, उनका यही होता है कि हाँ जी इसके साथ मेरा कोई फ़ायदा एसोसिएटेड है, तो मैंने इसके साथ जो है इस तरह से रहना, उसके साथ इस तरह से या जो है वो नहीं रहना, या इसके साथ अच्छा रहना इसके साथ बुरा। वो इस तरह से जो मैनिपुलेटिव माइंड के लोग होते हैं, बाकी जो एजुकेटेड पीपल होते हैं उनको तो पता है कि जी हमने जो है वो अपना बेटर रोल प्ले करना है, और हमने अपने सारे के सारे रिवॉर्ड्स का जो उम्मीद लगानी है वो अल्लाह ताला से लगानी है, किसी इंसान से नहीं लगानी। और तभी जो है वो इंसान एक तरह से कामयाबी की तरफ जा रहा होता है, कामयाब हो जाता है, और फिर उसको याद आता है कि जी हाँ देखा मैं चलते रहे हम लेट गो नहीं किया और पेशेंस रखा, तो आज ये मेरा रिवॉर्ड है। और कभी भी किसी की भी मेहनत का जो रिवॉर्ड है वो ज़ाया नहीं होता। नेचर उसको स्टोर करके रख रही होती है, और फिर एक टाइम जब बेस्ट टाइम आता है तो वो आपको दे दिया जाता है, और फिर आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सो पेशेंस रखना ज़रूरी है। बोल तो लेता है इंसान, दूसरे को भी पता होता है कि हाँ इसके ये हैं राइट्स, और मैं जो शायद इसको इग्नोर मेरी तरफ से ही हो रहा है, लेकिन होते तो हैं ही। लेकिन अगर फिर भी इस तरह से नहीं चल पा रहा सिस्टम, तो फिर आप जो है वो पेशेंस को फॉलो कर लें। एक दिन आएगा कि आपको जितना आपने सोचा होगा उससे फिर डबल बल्कि बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, और फिर जो है वो आप भी खुश हो जाएंगे, और फाइनली आपके पास जो है वो अचीवमेंट होगी जो आप अचीव करना चाह रहे थे। सो आई होप कि आपको जो है वो ये अच्छी लगी होगी डिस्कशन, थोड़ा बहुत मैंने जो आपके साथ इजहार किया। और बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप किस वे को फॉलो करना चाहेंगे इन दो में से, या अपनी राइट के लिए हमेशा बोलते रहेंगे या फिर पेशेंस को इख्तियार करेंगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या करेंगे, आप हर बार बोलेंगे या फिर जो है वो आप पेशेंस करेंगे। और थैंक यू सो मच।